इसीलिए एक छोटा सा पत्र के रूप में बनाए हैं। गजाधर साहब से भी निवेदन करते हैं आए और विधायक महोदय को अपना ये पत्र सौंपें। कबीर साहेब की जय, ताली बजा दीजिए। मुझ में अवगुण तुझहि गुणा, मुझ में अवगुण तुझहि गुणा, तुझ गुण मुझ जो मैं बिसरा तुझको, कि तो जन बिसरो। सतगुरु आए लोक से देख धरी जब आए, जियो की बंद छुड़ाई के वो बंदी छोड़ का। बंधुओं, आज हमारे बीच में इस सतगुरु के दरबार में विधायक महोदय जी आए हुए हैं। उनके साथ में पंचायत से भी महोदय जी आए हुए हैं। आप सभी के बीच में आप किसके दरबार में पधारे हैं? तो हमारे सदगुरु कबीर बंदी छोड़ के दरबार में पधारे। बंदी छोड़ साहेब की, तो सबके बंधन छोड़ने वाले हैं हमारे परम विशिष्ट मेरे लघु भ्राता राधेश्याम भाई जी। इतना सुंदर शब्दों से संबोधन किया है, उसके आग्रह के बारे में मैं छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत गीत के बारे में। मेरे सतगुरु का, ताली से स्वागत करेंगे। मेरे सतगुरु का दरबार सबसे न्यारा, मेरे साधु का दरबार सबसे न्यारा। हर आदमी को इस सहारा की जरूरत है। बिना सहारा के आप खड़े नहीं हैं। ये आत्मा रूपी सहारा है, तभी हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। सहारे की जरूरत है हमारे लिए भी। हमारा सहारा देने की यही गुरु के दरबार में हम महोदय जी आए हैं। जो कुछ मांगना है मांग लो। हर प्राणी को मिलता यहाँ
नैया पार लगा दो आप हमारा, झुकते गए संसार यह सारा, मेरे सतगुरु का दरबार सबसे प्यारा, झुकते गए संसार यह सारा। मिलता गए वरदान बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर भजन, इस सदगुरु का दरबार सबसे प्यारा। शाह का दरबार क्यों कहा है? दुनिया के ठुकराए लोगों को गले से लगाया जाता है। यह संसार में बाहर जाओगे, निंदा, चुगली और राग द्वेष की बातें बस मिलती है, और सच्चे सदगुरु के दरबार में जाओगे तो आत्म कल्याण, आत्म शांति और परिवार में एकता की बात सुनने को मिलती है। तो हमारे बीच में विधायक जी पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि दो शब्द हमारे जो समाज आए हैं उनको उद्बोधन करने की कृपा करेंगे। श्री विधायक जी। कबीर साहिब के सत्संग समारोह में उपस्थित रामलीलारी के सब मातृशक्ति, पिता तुल्य वरिष्ठ जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे, मंच में उपस्थित संत समागम, आप सभी को सादर प्रणाम। साहिब बंधक की साहिब, आज हमें सत्संग सुनने की जरूरत क्यों पड़ती है? इतने संत समाज मंच पर उपस्थित हैं, कहीं न कहीं उनमें कबीर जी हैं। उनके श्रीमुख से जो आज हम सुन रहे हैं, अभी इतना प्यारा भजन हमारे सामने आया, कुछ तो रहता है, इसकी जरूरत पड़ती है। हम ऐसे ही इस जगह पे आकर नहीं बैठे हैं, ये समझिए कि हमें बुलाया गया है इनके माध्यम से। हमें आज जिस परिवेश में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, किसी भी
साधना सत्संग जब सुनते हैं और सुन के घर जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, तो कुछ न कुछ सकारात्मक हमारे आसपास होता है। महसूस करने की जरूरत है, दिखता कुछ नहीं है, लेकिन रहता है। एक दिव्य शक्ति, एक तीसरी शक्ति हमारे आसपास 24 घंटे रहती है। कबीर साहब की वाणियां, उनके सारे दोहे हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक का वर्णन उसमें निहित है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना आत्मसात करते हैं, कितना उसमें अपने जीवन को लेके आगे चलते हैं। बहुत प्रकार की कुरीतियां भी हमारे आसपास होती है। प्रकृति के हर एक परिस्थिति को समन्वय बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अति आवश्यक है कि हम इस तरह के समारोह में उपस्थिति दें। हमारे अपने लिए, खुद के लिए, अपने मानसिक विकार को दूर करने के लिए, अपने शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, अपने आसपास के वातावरण में जो हवा के माध्यम से फैले कीटाणु को, विषाणु को, जीवाणु को, सबको दूर करने के लिए आज इतने सारे संत हमारे उपस्थित यहाँ पर ये 2 दिवसीय सत्संग समारोह में आप हम सब श्रवण करेंगे। उनके श्रीमुख से कबीर साहिब की भक्ति में हम डूबेंगे और कुछ अच्छा हमारे जीवन में होगा, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार कबीर जी का रहा है। और अगर हम उसमें अपने आप को शामिल करके कुछ एक अंश को अपने अंदर आत्मसात करके जीवन जिए तो जीवन बहुत बड़ा है। अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ तो अच्छा होगा। आप सब में कुछ ना कुछ है, आप सभी संत हैं। जब जब जहाँ जरूरत पड़ती है हमारे अंदर से कुछ अच्छा निकलता है लोगों के सामने, वही एक कथा है, वही हमारे लिए सत्संग है। मैं आप सभी को बहुत बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ आए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह जी, भाई घासीराम चौहान जी, और बेलारी में हमारे कांग्रेस के संगठन, सभी हमारे बूथ के कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ जन कांग्रेस के सब लोग मेरे साथ हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए इस सत्संग से, इस भजन से जो अभी हमने सुना, हमारे भी अंदर, हमारे भी मन में कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक लेके जा रहे हैं। कबीर साहिब जी का आशीर्वाद, आप सभी संत समाज का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद हम पर बना रहे और कुछ अच्छा कर सकें, इसके लिए हम सबको, आप सबको एक साथ चलना होगा। अभी कुछ मांग आया है मेरे तरफ से, मैं मंच की तरफ से मेरे पास, मैं अभी तुरंत तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी फंड मेरे पास नहीं आया है, लेकिन 2 महीने के अंदर फंड आएगा, आप लोगों को निश्चित मुहैया कराऊंगी, ताकि जो भी कमियां हैं वो पूरी हो सके और इसके बाद हम लोग भरपूर आनंद ले सके सत्संग का। ये मैं आप लोगों को अवसर देती हूँ और समय समय पे और जो भी होता रहेगा कमियां पूरी करते रहेंगे, मिल के काम करेंगे। इतने कहते हुए आप लोगों ने अति आत्मीयता से हमें आमंत्रित किया, यहाँ बुलाया, बहुत ही सम्मान आप लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि कबीर साहब के सत्संग के साथ साथ आप लोगों के आशीर्वाद का ऊर्जा मेरे अंदर रहे और मैं बेहतर कर सकूं अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, आप सभी के लिए। इतना कहते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अति आवश्यक किसी और जगह कार्यक्रम में जाना है। मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे कि मैं वो समय नहीं दे पा रही हूँ जिसकी हमने कल्पना की थी पहले जब तय हुआ था कार्यक्रम, और इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में फिर कभी जब हुआ तो मेरा पूरा समय आप लोगों के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद विधायक महोदय, 2 मिनट और समय देंगे। हाँ, हमारे महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती जानकी देवी, विद्योत्मा साहू,
गीता साहू और रेवती साहू से निवेदन है कि श्रीफल और साल से हमारे विधायक महोदय का सम्मान करें। हाँ, गीता साहू, श्रीमती गीता साहू, पत्नी श्री श्यामरतन साहू, रेवती साहू शीघ्र ही आए। साथ ही इसके पश्चात जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय का साल से स्वागत करेंगे श्री गजाधर प्रसाद साहू जी, श्री कमलेश साहू जी, जो इस हमारे समिति के अध्यक्ष हैं। निवेदन है कि शीघ्र ही आए। हाँ, श्री गजाधर प्रसाद साहू जी और हमारे समिति के अध्यक्ष कमलेश साहब से निवेदन है कि शीघ्र ही आए और जिला पंचायत उपाध्यक्ष का श्रीफल एवं साल से स्वागत करें। हाँ, हमारे बीच उपस्थित हैं काशीराम चौहान जी। उनके स्वागत के लिए विद्यानंद साहू, राधेश्याम साहू और खंडाराम जी से निवेदन है श्रीफल एवं साल से स्वागत करेंगे। साथ ही निखात जी से भी निवेदन है कि आ करके स्वागत करेंगे। और एक बहुत अच्छा सूचना है, विधायक महोदय ने कहा है कि 2 महीने के पश्चात जब फंड आएगा तो मैं जरूर इसके लिए ध्यान दूंगी। इसके लिए हम आभारी रहेंगे। और साथ ही एक सूचना है, हमारे इस पंथ के प्रमुख आचार्य महोदय का शीघ्र ही आगमन हो रहा है। विधायक महोदय एवं आगंतुक मेहमानों से निवेदन है कि 2 मिनट का समय देंगे। साहेब जी आ रहे हैं, आशीर्वाद लेंगे, उसके पश्चात आप यहाँ से जाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय। हेलो, हमारे बीच में सदगुरु कबीर आश्रम लहरता है, जहाँ 600 वर्ष पूर्व पहले सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे। वहां से परम पूज्य आचार्य श्री अदनाम साहब जी का हमारे आश्रम में आगमन हो गया है। थोड़ी ही देर बाद मंच में भी आगमन होगा। कहते हैं, जाधर गुरु की चरण पड़े ताधर स्वर्ग समान, पुष्प पान बरसते समय उपजे भक्ति और ज्ञान। गुरु का आगमन होता है खुशी का संकेत। दुख में जो तप रहे थे छूटने का यह योग। संत जब हमारे घर में आते हैं तो मान के चले कि हमारी कुछ बाधा, कुछ समस्या का निवारण होने वाला है। क्योंकि संत ही है जो आत्मा से परमात्मा का भेद कराता है, और अंदर में बैठे हुए जो परमात्मा है उसको जागरूक कराते हैं। हर घर में है परमात्मा, परंतु परमात्मा क्या है जो 4 राम माना जाता है। एक राम दशरथ घाटोला, एक जो राम है अभी जिसका हम लोग उत्सव मनाए कुछ दिन पहले, वो दशरथ के पुत्र थे। एक राम घट घट में बोला,
एक जो राम हम सब घर में बैठा हुआ है, परंतु हम उससे अबोध और अज्ञात क्यों है? क्योंकि हमने सही गुरु नहीं पाया। अगर जिस दिन हमें मिल जाता और एक राम का शकल पसारा, एक जो राम है वो पसारा कि आपसे निवेदन है कि हमारे बीच में साहब जी का आगमन हो रहा है, आप लोग खड़ा हो जाएंगे। मंगल करना मंगल रूप कबीर, ज्ञान भरत नाशत सकल कर्म जनिती भवती। जब से बरसे भाई सतगुरु की, जब से बरसे भाई सतगुरु की, जब से बरसे भाई हजूर साहिब की, जब से बरसे भाई हजूर साहिब की, ज्ञान अमृत घड़ी आई गए। मन में मंगल में याद है, चल सखिया बोलिए पंथन साहेब की।
पंथ नाम साहेब की, पंथ श्री हजूर पंथ नाम साहेब की, समस्त संत महंतों की, संत समाज की, आज की आनंद की साहेब बंदगी। बैठ के साहेब बंदगी बनाइए। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बस थोड़ा और समय लेंगे हम लोग, थोड़ी समय और लेंगे। बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। बंदगी थोड़ी देर में हो जाएगी। हाँ, थोड़ी देर में बंदगी हो जाएगी, थोड़ी बैठ जाए। थोड़ी शांति बनाए रखें। ऐसा ना हो कि अपनों की चर्चा में ज्ञान की चर्चा भूल जाए और किस लिए यहाँ आए थे वो काम भूल जाए। तो विधायक जी से निवेदन है कि हमारे परम पूज्य साहेब जी के पुष्पार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, लहर तारा धाम की जय, सकल संत महात्माओं की ग्राम नगर की जय, साई महंत की जय, साहेब बंदगी साहेब। अवसर बेलारी ग्राम की इस पावन धरा पर सदगुरु कबीर आश्रम के तत्वाधान में सत्संग समिति आश्रम के प्रेमीजन और ग्रामवासियों के शुभ संकल्प से यह सत्संग का आयोजन हुआ है। मंच पर विराजित अनेक जगह से आए विद्वान महापुरुष, संत समाज, हमारे भागलपुर बहुत दूर है, वहाँ से सुनील साहब जी आए, क्षेत्रीय अनेक संत महापुरुषों का आगमन हुआ है। आप सब इनके सत्संग का लाभ लिए। इस पावन अवसर पर आपके इस क्षेत्र के विधायक महोदय भी पधारे और उन्होंने भी अपना वक्तव्य आपके बीच रखा। सदगुरु कबीर साहेब के सत्संग में आप सबको साहेब के ही ज्ञान उपदेश श्रवण करने का अवसर मिलता है। सदगुरु कबीर साहेब का भारतीय संस्कृति, दर्शन और साधना के मार्ग में एक अलग स्थान है, अलग महत्व है। और इसीलिए अनेक संत और साधक मत में साहेब को विशेष याद किया जाता है, क्योंकि जो मानवीय धारा है जिसमें उपासना, भक्ति, साधना, तो जब से मनुष्य पैदा हुआ है ये धारा तो तब से बह रही है। कोई आज या कल या हमारे
और आपके बहाने से नहीं बह रही, कुछ न कुछ उसकी धारा पहले से प्रवाहित है। अनेक समय समय पर जब उस धारा में कुछ कमी दिखाई पड़ती है, कुछ मोड़ दिखाई पड़ता है, या उसका लाभ समाज ढंग से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ऐसे विषम परिस्थितियों में ही महापुरुष इस जगत में आप और हमारे बीच प्रकट होते हैं। ऐसे ही इस भारतीय धरा पर अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ, जिन्होंने समय समय पर अपने दर्शन से, अपनी ज्ञान धारा से समाज को नई दिशा दी, नया मार्ग बताया। हमारे ही भारतीय दर्शन में कितने दर्शन हैं? कोई एक दर्शन तो है। इतने दर्शनों का उल्लेख होता है। वो दर्शन क्या है? वो दर्शन उन्हीं महापुरुषों को जगत, जीव, माया, ब्रह्म, उपासना, ये सब जो तत्व है, इसके बारे में उनका चिंतन है, उसी को दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, वेदांत है, चारवाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, और आपका जैन दर्शन है, अनेक दर्शन आए। तो ये दर्शन क्या है? ये दर्शन है कि ये जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य का जीवन है, उस जीवन की क्या क्या महत्ता है, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या साधना है, क्या क्या गुण धर्म है, इसे महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से हमें आपको समझाया, बताया। जो विवेचना, जो दर्शन, जो बोध जिसको समझ में आई, उसने उसको हृदय से धारण किया। इसलिए प्रवाह बनी ना। चलो ये तो 6 दर्शन की बात है। उसके बाद कितने एक दर्शन पर अलग अलग विचार रखने वाले महापुरुष आए, फिर मत पंथ आए, सब आ गए। रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, अनेक कितने कितने महापुरुष सोने इस जीवन को अलग अलग ढंग से मार्ग बताया, संदेश दिया। जब सदगुरु कबीर साहिब आए तो साहिब के जो दर्शन है या उपदेश है, वो किस परिप्रेक्ष्य में है, किस लिए है, इसको आप महापुरुषों से सुनते हैं कि साहिब ने क्या किया। हमें, आपको, समाज को, संत समाज को किस उपदेश को धारण करने का संदेश दिया, और उसी लिए आपके गांव में भी और अनेक गांवों में भी कबीर साहब के आश्रम का निर्माण हुआ कि भाई ये आश्रम, ये स्थान कबीर साहब की जो उपदेश है, जिसको विशेष तौर पर कहा जाता है साहब का उपदेश, सत्य का उपदेश। तो सत्य क्या है? सत्य तो सबके साथ जुड़ता है। सत्य जो है सबके साथ जोड़ा जाता है। व्यवहार में भी सत्य को जोड़ते हैं, आध्यात्म में भी सत्य को जोड़ते हैं,
विचार में भी सत्य को जोड़ते हैं, मतलब सत्य की अपेक्षा हर जगह पर उसको स्थापित किया जाता है, क्योंकि सत्य के बिना जो भी व्यवहार है वह संयमित नहीं हो सकता। सत्य की जरूरत पड़ती है और इसलिए कबीर साहब के नाम के आगे सद्गुरु लिखा जाता है। वो सद्गुरु हैं जो सत्य को लखाने वाले हैं, सत्य को समझाने वाले हैं, सत्य का दिग्दर्शन कराने वाले हैं और सत्य से आपको जोड़ देने वाले हैं। इसलिए हम साहेब को क्या कहते हैं? सद्गुरु कबीर साहेब, तो सत्य का उपदेश देते नहीं आए। तो साहेब ने जो सत्य का उपदेश दिया, तो मैं कह रहा था कि सत्य सबके साथ जुड़ता है। आचार विचार रहन सहन सबके साथ सत्य जुड़ता है और सत्य व्यवहार में भी जुड़ता है और तुम्हारे जीवन के आध्यात्मिक दर्शन में सत्य जुड़ता है। और ऐसे समय में साहेब आकर के सत्य का उपदेश दिया। तो वो सत्य क्या है, उसको कुछ छोटे छोटे सिद्धांतों से आपको समझना है और ये साथी ही एक सिद्धांत है। इसीलिए कबीर साहब का जो दर्शन है वो एक बहुत बड़े चैप्टर के रूप में नहीं है, एक छोटी साखी भी एक दर्शन है, क्योंकि एक छोटी साखी में पूरा दर्शन आ चुका है। यही कबीर साहब की विशेषता है। आपकी घर की कोई बात को दो साखी में कह करके साहब ने एक दर्शन उपस्थित कर दिया है, एक द्वार खोल दिया है। ये साहब क्यों? अब उसके लिए जो हमारे यहाँ ये वर्ग है, वर्ग है जाति पाति का भी वर्ग तो प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन उसका सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत में महत्व नहीं है। लेकिन एक वर्ग क्या है जिसे हम प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं, समझदार है, किसी चीज को समझकर विचार कर कार्य करता है, वो एक प्रबुद्ध। एक सामान्य वर्ग है जो प्रबुद्ध वर्ग के इतना नहीं समझ पाता है, इसलिए उसको हम सामान्य वर्ग कहते हैं। और एक वर्ग वो है जो बहुत कुछ नहीं समझ पाता, सामान्य भी नहीं समझ पाता। तो ये वर्ग सदा से, ये वर्ग जो है वो सदा से है। तो जो प्रबुद्ध वर्ग है, उस प्रबुद्ध वर्ग को भी सद्गुरु कबीर साहब ने जगत, जीव, माया, सत्य, ब्रह्म सबके संबंध में भेद बताया। बहुत लोग कहते हैं साहब काशी में प्रकट हुए, तो काशी में प्रकट साहब इसलिए हुए कि जिस काल में साहेब आए वो काल धर्म के नाम पर और आध्यात्म के नाम पे बहुत खींचतान का समय था। और जो प्रबुद्ध वर्ग थे, बुद्धिमान वर्ग थे, वो कहाँ थे? वो काशी में थे, क्योंकि संचालन काशी से होता था। संचालन कहाँ से होता था? काशी से होता था। कोई सिद्धांत निर्मित करना है, कोई व्यवहार निर्मित करना है, कोई नियम बनाना है, तो वो प्रबुद्ध वर्ग बनाते थे। वो कौन बनाते थे? प्रबुद्ध वर्ग बनाते थे और उनका निवास कहाँ होता था? काशी में होता था। तो सद्गुरु कबीर साहब काशी में प्रकट होकर के उन प्रबुद्ध वर्गों को, प्रबुद्ध वर्ग के बीच में अपना संदेश दिए, अपना उपदेश दिए। वहां जरूरत है, क्योंकि सुधारना इंजन को पड़ता है, डिब्बा को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। इंजन ठीक होगा तो फिर चल देगी गाड़ी, है कि नहीं? तो सद्गुरु कबीर साहब काशी में इसलिए आए कि वहां प्रबुद्ध वर्ग बैठे थे जो समाज को दिशा देते थे, समाज को रास्ता बताते थे। तो ऐसे समय में साहब आए, एक छोटी सी कथा आती है
कि किस तरह से साहब ने इस जगत को, इस संसार को कुछ उपदेश दिया। छोटा सा प्रश्न। कहते हैं शंकराचार्य जी जिन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, शैव मत और सनातन मत की फिर से स्थापना के लिए, क्योंकि जब बौद्ध मत आया, बौद्ध प्रवाह जब आया, तो उस प्रवाह में बहुत कुछ जो है, जो वैदिक संस्कृति थी उसमें न्यूनता आ गई थी, वो छीन होने लगा था। तो कहते हैं कि फिर शंकराचार्य जी ने इन 4 मतों की स्थापना की, वेदांत दर्शन का रास्ता दिया इस समाज को और उन्होंने उसकी स्थापना की। तो देखो एक संदेश है उसमें कि कहते हैं कि काशी में गंगा जी है, गंगा जी से स्नान, और वो तो वेदों के ज्ञाता थे। वो जो शंकराचार्य थे अद्भुत प्रतिभा के रहे थे, और कम उम्र में ही, ऐसा नहीं है कि वो बहुत उम्र तक प्रतिभा प्राप्त किए, वो कम उम्र में बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। सब वेदों का भाष्य कर दिया उन्होंने, 4 वेदों का, उपनिषदों का भाष्य कर दिया, सब जो है वेदांत दर्शन को पुष्ट कर दिया उन्होंने। तो कहते हैं कि वो जो है गंगा से स्नान करके चल रहे थे, तो उनके साथ शिष्य लोग थे। तो आगे आगे शिष्य चलते थे, हटो हटो रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, पूज्य बुद्धदेव आ रहे हैं, रास्ता छोड़ो। तो वहां पर वो बनारस तो अब में चौड़ी चौड़ी हो गई, बनारस की जो पुराना शहर है वहां अभी भी गलियां इतनी, मोटरसाइकिल जा सकता, रिक्शा भी नहीं जा सकता, ऐसी गली है बनारस। तो उस शंकराचार्य जी के समय तो वही गली थी, कोई बड़ी जगह नहीं थी। तो स्वाभाविक है जब महाराज जी आते रहे होंगे तो लोगों को हटाना पड़ता, हटाना। तो वहां पर कहते हैं जो मणिकर्णिका घाट में 100 का जो संस्कार कराते हैं उनको चंडाल कहा जाता है, उन्हें कहते हैं डोम चंडाल जो भी हो। तो ऐसा है कि वो उसी गली पर वो खड़ा हुआ, तो उनके जो शिष्य लोग थे वो कहे हटो हटो, तुम्हारी छाया नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारी छाया नहीं पड़नी चाहिए, गुरु जी आ रहे हैं। तब उस चंडाल ने कहा, क्या कहा सुन लो। उसने शरीर को हटाऊं कि आत्मा को हटाऊं? उसने ये कहा कि शरीर को हटाओ, हटाओ। ज्ञाता जब उस चंडाल वचन को सुना तो वो कुछ टाइम के लिए शंकराचार्य पर मजबूर हो गए, सोचने पर हो गए, क्योंकि उसने कह दिया कि आपके शिष्य कह रहे हैं तो सबकी आत्मा को हटाओ, अपनी करके कहते हैं इसी बात को हटाऊं कि शरीर को हटाऊं। आत्मा ने देख लिया है तो शरीर कोई मायने नहीं, आत्मा को नहीं देखा है तो फिर सब शरीर केवल पुतला है, चाहे तुम्हारा शरीर हो चाहे मेरा शरीर, नहीं शरीर में जब आत्मा है तो सबका शरीर मिट्टी, वो तेरा हो चाहे
तब तक इसको सोने बनाओ, वस्त्र कुछ भी कर लो तो में जब आत्मा नहीं है वो तुम्हारा हो तो, और मेरे साधु का हो तो, सन्यासी चाहे गृहस्थ का हो, वो नर का हो फिर नारी। देखो अब ये सब वेदांतों का सार है। वो कोई यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ा। वो कोई वेद इतना छूट समझा जाता था, छाया नहीं पड़नी चाहिए। उनको इतना जाता था कि उसकी छाया उसने ही बात की। भी इसी सत्य का संदेश देने इस संसार कि सत्य क्या है। फिर उस दर्शन ये बढ़ाना पड़ा कि भाई जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गया, वो शरीर जाता है। ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्रोध मद लोभ का जब लग घट में, मूर्ख कहाँ पंडित दोनों एक, ये साहब का उपदेश। क्रोध और लोभ इसका प्रभाव ये किसी को हो जाए, वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि नर है कि नारी है, कौन है, वो कोई हो, जिसके शरीर में हो जाता है उस प्रभाव से प्रभावित हो कि नहीं। कहाँ मूर्ख कहाँ पंडित दोनों एक समान। जब उस प्रभाव से हो चुका है तब उसमें मत देख मूर्ख है, क्योंकि वो प्रभावित हो चुका है। कोरोना बीमारी आई तो पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव ब्राह्मण है क्षत्रिय है क्या मतलब, तो पॉजिटिव है। तो साहब कहते कहाँ पंडिता है, उसका प्रभाव है, उसका कर्म उसके जैसे। क्रोध है उसका कर्म उसके, लोभ है उसका प्रभाव कर्म पर आएगा। ये छोटे छोटे साथियों में छोटे छोटे साहब, फिर ये जो सिद्धांत दर्शन है, ये क्या सरल सिद्धांत। नदी की धारा प्रवाहित है तो वो सबके लिए बन जाता है, वो तेरे और मेरे और दूसरे के सरल प्रवाह। सदगुरु कबीर साहब को किसी शास्त्र में बंद नहीं था, बंधन प्रवाह है, वो बहता है दुनिया में। प्रवाह है, सुनकर कहकर वहां से वहां इतना ज्यादा दूर तक नहीं गया कबीर साहब का उपदेश, उतना ये भजन से चला है। कबीर साहब गाते गाते वहां से पुस्तक पहुंची, कबीर साहब पहले पहुंच गए, कबीर पहले पहुंचे क्योंकि वो इतना सरल था।
वे तरलता है। इसलिए जन जन को साहिब के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। प्राण ज्ञान और वो ऐसा कि सोए हुए व्यक्ति को मिला। कैसा कि मैं सिटी में नहीं पढ़ सकता, वेद को नहीं पढ़ सकता, वो तो संस्कृत में। जब स्कूल में जाकर नहीं तो वेद क्या समझ में आता, क्या समझ में वहां जाने पड़े। तो जनमानस है वो सदगुरु कबीर साहब के इन उपदेशों से आत्मबल प्राप्त हुआ, आत्मबल प्राप्त हुआ। तो साहब का ज्ञान तो नहीं करता है, जो वेदों से वेदांतों से अन्य चीजों का ज्ञान है, उस ज्ञान की ताकत नहीं मिल पा रहा था जन को, वो ताकत कबीर साहब के ज्ञान से मिल गई। कबीर साहब के ज्ञान और इसी बाद में प्रकाशित हुई। साहब कहते हैं काशी में साहब तू कहता लेखी, कहता आंख की, अब तेरा मेरा कैसे, तो मेरा मन कैसे मिलान। मैं धावत रही तू जाता अलझाई, तेरा मेरा मन मैं अखन की देखी तू की देखी। साहब की जो शब्द की ताकत थी, इसीलिए उन सोई को साहिब के ज्ञान उपदेश से नहीं चेतना, नहीं जानते थे तो कभी वेद नहीं पढ़ सकते, शास्त्र पढ़ सकते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई सत्य को जान सकता, सत्य को जान सकता, वो भी भक्ति को अनुभव कर सकता है, वह भी एक उपासना की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए सत्संग चाहिए और इसीलिए साहिब के मार्ग में को बहुत एक गुरु का सत्संग, एक गुरु दूसरा सत्संग। गुरु का मतलब होता है जागृत दृष्टि, गुरु तो दृष्टि के समय वेद को जानता है और जो सत्संग अपने मन को, अपने विचारों को स्नान करता है, वो सत्संग को जानता है। तो इस जगत में की पवित्रता के लिए साहब ने ये रास्ता बताया कि जागृत दृष्टि गुरु चाहिए, संग का अवसर चाहिए। यदि इस शुद्ध कर, पवित्र करना है तो इसलिए फिर देश के कोने कोने में साहिब है, देश है, और ये तो धीरे धीरे अभी वर्षों से ये मीडिया आई, बहुत सारे भी, तो साहिब
जो उपदेश उस मैंने अनुभव किया है, निगेटिव और नेगेटिव सोच है, हम डूबना नहीं चाहते, उसके सत्य को हम परख, उस सत्य को हम परखना नहीं चाहते। ये आई जरूर है, समझेंगे को वो किस तरह आई है, ये मेरा अनुभव है, आई है। और इसके कारण कम होई तब निकाल जो अनेक जैसे दादू साहेब, नानक साहेब, महापुरुषों ने बहती हुई जो साहेब की धारा थी, बहती हुई शब्द की धारा थी, उस दीदार किया, धारा को दर्शन, और उन्हें दर्शन ही वो भर भर के प्रिया था उन लोगों, उन संतों ने। अब धीरे 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 समाज, ये बात सही है, समाज समतल इसमें उतार चढ़ाव होता है, ये समतल होता है, उतार चढ़ाव, और ये अभी ऐसा ही उतार, लेकिन ये तो सत्य है, जब तक मानव धरती पर रहेगी, इस धरती पर रहेगा, तब तक साहेब की जीवन उपदेश तो समझ में आएगी, कब हम उसको समझ, जब दुख का समय आता है, अति दुख का समय आता है, नहीं है लोग कि गुरु को करता है, सुख में कोई नहीं आता, सुख में कोई याद करता, इतना आ जाता है कि अपने प्रयास जो जब दुख से पाता है, तब प्रयास से भी निकल साधन भी नहीं आता, लेकिन अब मेरे प्रयास निकल नहीं सकता, तब तक गुरु को याद करता है। शायद गुरु को याद कर अंतिम मुकाम में, अंतिम सीढ़ी पर उसे याद, अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम स्टेज पर याद, और अंतिम स्टेज पर याद करने का मतलब इधर आपना या पूछे जिन यह भाइया और निर्वाहेगा, तुम तो आए हो जिस पर आपको इलाज होता, इलाज नहीं होता है ना, आप स्टेज पर आओगे तो इलाज होगा, आप स्टेज के कोई विशिष्ट रूप पूरी उसमें संत विचरण किए, साहेब के विचरण किए, उन लोगों को सामान्य से भी सामान्य थे, उनको ये चेतना जागृत कर, सीधे सरल सत्य प्रेम समझाया, अर्थ समझाया, आत्मा दिया, ऐसे साहित्य वचन और उपदेश है। आज इस में कुछ में यहाँ आया हाँ, समय में
किया और ये मैं कैसे मैं आ रहा हूँ मैं किसी आप यदि संभव हो सके तो ये सत्संग तो ये अवसर, क्योंकि क्या है एक के लिए बहुत दूर से आना फिर जाना पड़ता है। कहा कि इस आप इस सेट करें को तो ये मन जी दास जी क्या ना मन तो दास जी बनारस, फिर उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे संकल्प, तो मैंने कहा देखो ये मेरे पास इष्ट को आपके सदस्यों से आप निवेदन करिए यदि उसी समय कार्यक्रम रूपरेखा वो भी समय स्वीकृत और इसी शुभ आप आपने संगीजन के लिए मंगल काम बोलो सभी सारे बोलिए सतगुरु साहेब की, धनी धनदास साहेब शमर कावड़ी नाम की जय। हजूर साहेब काकट के कारा धाम की जय। गजर गद्दी खरसिया धाम जय। महंत साहिबान की जय। 24 महापुरुषों की समाज की साहेब बंदगी दीनन से जो है बाणी राम जी है कोई मिलन को नाही विश्राम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। समय चला है, आप हम सब श्री जी के भजन से लाभान्वित हो रहे थे। भजन कभी बहुत भोजन हो गया है। आज का भंडारा का के रूप में राम के आज के